हेलो हेलो करमजीत, कैसे हो? हाय सर, Hi नमस्कार, सभी को ji, मेरा। I'm Anita. Yes, ma'am. I can अरे hear all of you. ओके 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 मैम ओके। मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है मैडम, मेरा वॉइस आ रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सब सही है एकदम। थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन चल रही है बीच में कुछ। हेलो सुशील जी, मधु जी, ये अनीता अच्छा जी, टाइमर। कैसे हो सब? ओ हेलो, हाउ आर यू? हेलो। फाइन, थैंक यू। कैसे हो? बढ़िया पापिया। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। I request all of you to please unmute मजा your आया mic. सबको मिलके। मैम नहीं आए क्या? आगे होंगे। और कैसी हो पापिया? बढ़िया, आप अपना सुनाओ। काफी दिनों बाद देख रही हूँ सबको, हाँ। अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, ये हेलो तो है। मधु जी, हेलो काव्या जी। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? दूर से झप्पी आपको पाती हूँ। नमस्कार सुशील अब तो जी। दूर से जपियां दे सकते हैं जी। कोविड हाँ ने तो जी इतना हाँ जी। मिलना जुलना बिल्कुल दूभर कर हरे दिया है। कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता जी कैसे हैं आप? बढ़िया। हाय मधु, कैसी हो? हेलो बढ़िया। हाय सुशील जी, हाय हेलो काव्या। हेलो हेलो अनी, हाउ आर यू? I'm fine. Good evening, everyone. I am Shubhangi Gaur, the management head of Goldfin Events. We are very glad कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, and it is going to be a wonderful evening. And शुरू करने से पहले I would like to express my gratitude to Mr. Abhinav, जो कि हमारे chief coordinator हैं. He is someone who loves talented people, who loves bringing them to the center stage, and वो ही कर रहे हैं ये सब. तो also I would also like to thank our coordinator Ms. Shivani, who has been teaching music for 13 years, and I think उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप सब जानते हैं उनको. एंड वी लव हर एनर्जी, एंड उनकी ही वजह से पॉसिबल हो पाया ये सब. I would also like to thank the rest of the team, क्योंकि ये सब लाने में उनकी मदद रही है. I would like Mr. Abhinav to say a few words, please. हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ जी. जी यस, गुड इवनिंग ऑल. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों का. आप लोग आए हैं यहाँ पर, सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आभारी हूँ. जो हम लोगों ने ये गोल्डफिन इवेंट शुरू किया है, ये दोस्तों का एक वेंचर है. हम सब दोस्त मिलके इकट्ठे हुए हैं इस वेंचर के लिए. हम लोग सोशल इवेंट्स जैसे कि वेडिंग वगैरह हो गया या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स, उनमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने बिगनिंग करी है अपने इस वेंचर की लास्ट वीक ही, एक तरह से कहेंगे हम लोग, फितूरे सिंगिंग के साथ, जो कि बहुत ही पसंद किया गया. इसमें से कई सारे पार्टिसिपेंट इसमें भी हैं उसके, अगर कहें तो मधु जी जैसे हैं. तो बहुत लोगों ने पसंद किया उसको. उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट एपिसोड जो हम आज लेके आए हैं वो है फितूरे पोइट्री. और मैं फिर से, ये जो फितूरे पोइट्री है ये एक पहल है, एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ताकि कलाकार एक दूसरे से मिल सकें. नए जो कलाकार हैं जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो एक दूसरे को मिल सकें. और दूसरा, इस महामारी में, इस कोविड में हम लोग ये चाह रहे थे कि कुछ खुशियाँ ढूंढ सकें, थोड़ी सी मस्ती कर सकें, थोड़ी अच्छी चीज़ें सुन सकें, क्योंकि हम न्यूज़ में बहुत कुछ सुन रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा तो अब सुनने को मिले. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कुछ ऑनलाइन. तो फितूरे पोइट्री की तरफ से मैं फिर से सभी कलाकारों का, सभी पोइट्स का, सभी गज़ल गायकों का मैं आभारी हूँ. धन्यवाद, आप लोग आए हैं, हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग आए हैं. और हम सबके अंदर हमें पता है कि बहुत सारे जो अनंत जो विचार हैं वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं. तो हम लोग उनको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कोई मीडियम ढूंढते हैं, कोई माध्यम ढूंढते हैं कि हम किस तरह से अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कुछ लोग पेंटिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग शब्दों का सहारा लेते हैं. शब्दों में भी कुछ लोग कहानियाँ लिख रहे हैं, कुछ लोग पोइट्री लिख रहे हैं. तो हम सब ने ये महसूस किया है कि जो पोएट लोग होते हैं, जैसे आप सब लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने शब्दों का इस तरीके से समन्वय करते हैं
कि हम लोगों को ये लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे ही विचार हैं, ये मैं ही हूँ जो ये बोल रहा है, ये सोच रहा है। तो हम उन गज़लों को, उन गीतों को, उन पोइट्रीज को, उनको हम अपना लेते हैं। तो उन्हीं विचारों को, उन गज़लों को, उन गीतों को आज हम इस शाम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने विचार, अपने पोइट्री के थ्रू, अपनी गज़लों के थ्रू, जो भी उनके मन में चल रहा है या जो भी उनको बहुत पसंद आया है वो प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर से आभारी हूँ सबका। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी ये उसमें रूल्स हैं, मैं उनको आपको बता रहा हूँ कि जब भी ये जो इवेंट है चलता रहेगा तो काइंडली अपने स्पीकर्स और अपने कैमरास उसको ऑफ रखें। एक पोएट जो है वो बहुत मेहनत करता है अपने विचारों को सामने रखने के लिए, तो उसमें अगर उसको डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बिल्कुल ही उसको बंद रखिएगा जब आपकी परफॉर्मेंस, और अपना कैमरा भी ऑन करिए और अपना माइक भी ऑन कर दीजिए, अदरवाइज किसी को डिस्टर्ब नहीं करिए आप। और दूसरा क्या है कि हर एक जो पार्टिसिपेंट हैं उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट समझाने के लिए कि किस तरीके से वो टाइम चलेगा। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जो हैं वो हमारे इनोवेटिव मीडिया हेड हैं। तो निपुण, आप हैं यहाँ पे? निपुण, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। निपुण, मुझे एक बारी टाइम बता दो, किस तरीके से टाइम आपने मेंटेन किया है? जी ओके सर। सो सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन। जब ग्रीन लाइट शो होगी आपके पास तो मतलब 4 मिनट्स आपके हो चुके हैं। जब येलो लाइट शो होगी तब आपके पास 5 मिनट्स हो चुके हैं। और रेड लाइट इज़ डेडलाइन 6 मिनट्स। तो और यहाँ पे टाइम भी शो होगा आपके पास कि इतना टाइम रह गया है, इतना टाइम हो गया, तो आपकी स्क्रीन पर ये फ्लैश करेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 मिनट का मतलब है 4 मिनट जब हो जाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा आपका स्क्रीन। जब 5 मिनट्स हो जाएंगे तो वो येलो हो जाएगा। और 6 मिनट का मतलब है कि रेड हो गया और आपका टाइम जो है वो आपके जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जो आप गीत सुना रहे थे, गज़ल सुना रहे थे, ठीक है, उसको 6 मिनट हो चुके हैं। तो और दूसरा एक और चीज़ मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अपने माइक्स और अपने कैमरास ऑफ रखिएगा जब भी कोई अगर अपनी गज़ल गा रहा है या अपनी पोइट्री प्रेजेंट कर रहा है तो। और दूसरा क्या है कि अपने इंटरनेट कनेक्शंस को एक बार चेक कर लीजिए, वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। विदाउट इंटरप्शन अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सुशील जी का, जो यहाँ पर हैं, कि अपना आशीर्वाद देने के लिए एक तरह से यहाँ पे आए हैं, हमको मोटिवेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। करमजीत मैम भी आए हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, नए बच्चों को समझाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं कि किस तरीके से गज़लों को और पोइट्री को प्रेजेंट किया जाता है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जितने भी यूथ पोइट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, वो एक मैं चाहता हूँ कि एक हिंदी पोइट्री को एक नया दौर दें। हम लोग भी हिंदी पोइट्री को एक खुली सांस में जीते हुए देखें। ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उस पोइट्री को आगे बढ़ाएं। बितानी है जी। बताइए कौन आ रहे हैं अपनी पेशकश लेके? मैं परमजीत जी को इनवाइट करूंगी। सर आपको सभी हाँ, को मैं देख पा रही मेरा हूँ। नमस्कार। और गोल्डफिन इवेंट्स के आयोजक श्री अभिनव जी, मैडम शुभांगी, शिवानी जी, निपुण जी, सुशील जी यहाँ वरिष्ठ हैं, और मैं रश्मि जी को भी मैंने देखा। तो सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम। और इस कविता के क्षेत्र में मैं एक नन्हा सा परिंदा हूँ, या कह लो एक अंकुर सा हूँ, और वो अंकुर मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ गोल्डफिन इवेंट्स को। उसकी जो रक्षा करनी है और उसको जो संवर्धन करना है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, ढाई आखर प्रेम का। तो ये मेरा डेब्यू पुस्तक है। उसमें से मैं कुछ छोटी छोटी रचनाएं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आप उसे स्वीकार करेंगे। मैं माँ की आराधना शुरू करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पुकार। मातृ देवो भव। माँ रब होती है जीवन में, माँ रब होती है जीवन में। कभी उसके आंचल में सुकून का एहसास, तो कभी उसकी लोरियां अमन का पैगाम होती हैं जीवन में।
सच में माँ रब होती है जीवन में। कभी उसके आंचल में सुकून का एहसास, तो कभी उसकी लोरियां अमन का पैगाम होती हैं जीवन में। बचपन, जवानी या हो बुढ़ापा सवार तुझ पर, बचपन, जवानी या हो बुढ़ापा सवार तुझ पर, याद रख माँ ही तेरी ढाल होती है जीवन में। जब जब तू चला सत्य संधान के अग्निपथ पर, जब जब तू चला सत्य संधान के अग्निपथ पर, पाँव के छालों पर माँ ही मलहम सा आराम होती है जीवन में। सच में माँ रब होती है जीवन में। बेशक अगर पथ से विचलित हो चला हो तू, बेशक अगर पथ से विचलित हो चला हो तू, माँ ही मशाल बनकर पथ जगमगाती है जीवन में। सच में माँ रब होती है जीवन में। मृत्यु हो सम्मुख तेरे अगर कभी, अब जैसे कोरोना काल है, मृत्यु का भय है, तो मैं कहता हूँ डरिए मत। मेरी इन पंक्तियों से शायद हम सबको ऊर्जा मिले। मृत्यु हो सम्मुख तेरे अगर कभी, मृत्यु हो सम्मुख तेरे अगर कभी, अनहोनी को भी टाल दे, ऐसा है माँ का वरदान जीवन में। सच में माँ रब होती है जीवन में। कौन जान सका उसकी गहराइयां, कौन जान सका माँ की अप्रतिम ऊंचाइयां, कौन जान सका माँ की अप्रतिम ऊंचाइयां गहराइयां। सच में माँ का है अनंत असीम विस्तार जीवन में। माँ रब होती है जीवन में। इस कविता के बाद एक और कविता मैं कहना चाहूंगा अपनी। बलात्कार या नारी उत्पीड़न के ऊपर है ये, समाज को, या हम कह लें कि एक संदेश के रूप में। क्या तुम प्रेरित होगे? हे आर्य, कभी तो करो आकलन उस ऐतिहासिक अग्नि परीक्षा का, कभी तो करो न्याय उस चीर हरण की भीषण त्रासदी का। हे आर्य, कभी तो करो विवेचन लंका से आकर साधु भेष में किए उस अपहरण का। हे आर्य, कभी तो करो विश्लेषण निर्भया की उस रक्त रंजित पीड़ा का। हे आर्य, मैं जान गया तुमसे ना होगा यह आकलन विश्लेषण न्याय और गहन विवेचन। अब मुझको हर क्षण दिखता निस्तेज परास्त सा तुम्हारा अंतर्मन। अस्त हो रहा धीरे धीरे ओज तुम्हारा, कहीं गहरे तुम्हारे ही अवचेतन, तुम्हारे ही अवचेतन। हे आर्य, कभी तो करो आकलन उस ऐतिहासिक अग्नि परीक्षा का, कभी तो करो आकलन निर्भया की रक्त रंजित पीड़ा का। हे आर्य, कभी तो करो आकलन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। और ये छोटा सा अंकुर, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी कदम रखे हैं मैंने, तो आशा है गोल्डफिन इवेंट्स और सभी वरिष्ठ लोग मेरे इस कार्य को संवर्धन देंगे और आशीर्वाद देंगे। थैंक यू। अरे सर, थैंक यू आपका। आप आए हैं और इतनी खूबसूरत पंक्तियां आपने रखी हैं हमारे सामने। एक माँ ढाल होती है, माँ मशाल होती है, आपने कमाल कर दिया। और दूसरा ये जो आपकी दूसरी थी, ये तो सच में बहुत बहुत खूबसूरत है। कोई शब्द नहीं है मेरे पास इनके बोलने के लिए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी, ऊपर से लेखनी बहुत अच्छी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुभांगी। थैंक यू परमजीत जी। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप आए। एंड वही जैसे अभिनव सर ने बोला, कोई वर्ड्स नहीं है, दोनों ही पोएट्रीज अलग अलग ही थी। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।